आज का क्लास हम लोग भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। गणेशाय नमः, मां सरस्वती की जय, वीर बजरंगबली की जय। आज हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने जांच करिए कि इसमें से कि हमको अगर 50 क्वेश्चन है तो इसमें से कितना बनता है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो आप कितना जानते हैं ये भी एक टेस्ट हो जाएगा। तो इसको आप देखिए और इसको बनाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि चुंबकीय सुई स्वतंत्र रूप से किस दिशा में ठहरे। तो देखिए, चुंबकीय सुई में क्या होता है, दो ध्रुव होता है। ठीक, एक होता है नॉर्थ ध्रुव, एक होता है साउथ, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। या अगर इसको हम लटका देते हैं, इसको अगर लटका देंगे कहीं से, तो किधर से किधर की ओर संकेत करेगा, हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर, हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर। तो क्या होगा, सदैव उत्तर दक्षिण में। ठीक है, कह रहे विद्युत धारावाही तार किसकी भांति व्यवहार करता है। तो विद्युत धारावाही तार, जब कोई भी धारावाही मतलब धारा अगर बह रहा है, कोई भी अगर तार से धारा बहेगा तो वो कैसे किस तरह का व्यवहार करेगा, वो चुम्बक की तरह। हाँ, कोई भी तार अगर से धारा अगर निकलती है तो वो एक चुम्बक की तरह व्यवहार करता है। इसीलिए कहता है कि आप तार के नज़दीक भी मत जाना, क्योंकि ये खींच लेगा। हाँ, या नहीं तो आप क्या करो, एक तार की कुंडली ले लो और इसमें धारा प्रवाहित करके एगो चम्मच यहाँ या कुछ भी लोहा की सामान रख दो, तो ये क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेता है। क्यों? क्योंकि एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा डेवलप हो जाता है। जब ये आप कोई तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये एक चुम्बक बन जाता है। चलिए, अच्छा, इसमें कौन होगा, चुम्बक होगा। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले चुम्बक के सिरे को क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। उत्तर दिशा के ओर संकेत करने वाले ध्रुव को क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, यह किसने प्रमाणित किया था कि विद्युत तथा चुम्बक परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं। नहीं, ये ऑस्टेड ने किया था। किसने किया था, ऑस्टेड। गलती से चुम्बक का खोज हो गया, गलती से। ये तो कुछ और कर रहा था, लेकिन देखा कि यहाँ पे एक चुंबकीय सुई रखा हुआ है, गलती से ये जो ऑस्टेड था उसको गलती से विद्युत चुम्बक का खोज हो गया। क्योंकि यहाँ पर एक चुंबकीय सुई रखल था नॉर्थ साउथ में, या कहीं पर भी एक रखल था जहाँ प्रयोगशाला में, और वहाँ से एक करेंट को उन्होंने प्रभावित किया, एक करेंट यानी धारा को प्रवाहित किया। अचानक से कुछ और कर रहा था, जब ये धारा प्रवाहित किया तो उसकी नज़र गया सुई पर। ये सुई देखा कि ये तो घूम रहा है, मतलब यहाँ इतना दूर हटल है, या ऊपर है या नीचे है, कहीं पर भी है, और ये तार से धारा प्रवाहित किए, ये चुंबकीय सुई क्यों हिल रहा है। तो उन्होंने एक बार ऊपर करके देखा, नीचा करके देखा, हाँ, बगल में करके देखा, उल्टा करके देखा, धारा को भी उल्टा करके देखा। तो उन्होंने देखा कि जब ये धारा प्रवाहित करते हैं, ये चुंबकीय सुई में परिवर्तन आ जाता है, विक्षेपित हो जाता है, ये घूमने लगता है। ऐसा क्यों होता है, तब उन्होंने कहा कि जब ये धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें से एक क्षेत्र डेवलप होता है जिसको चुंबकीय क्षेत्र नाम दिया। और किसने दिया, ऑस्टेड ने दिया। इसीलिए कहता है कि विद्युत तथा चुम्बक यानी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होगा। ये किसकी परिघटना है, किससे संबंधित है, तो किसने कहा, ऑस्टेड ने कहा। ऐसा ऑस्टेड ने कहा। चलिए, इसको बताइए, इसी चुम्बक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सके। ठीक है, मान लीजिए ये चुम्बक है, इसका ये साउथ है, ये क्या है, नॉर्थ है। तो जब ये इस चुम्बक है तो चुम्बक का वह क्षेत्र क्या होगा, इसमें चुम्बकीय क्षेत्र डेवलप होगा ना। यहाँ लोहा रखेंगे तो क्या होगा, खींच लेगा। कि नज़दीक यहाँ पे ले जाएंगे तब थोड़े खींचेगा, बगल में भी कहीं पे जितना दूर उसका क्षेत्र है, जितना दूर में उसका शक्ति है, उतना देर में वो खींच लेगा। तो क्यों, क्योंकि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बाहर में उत्तर से दक्षिण होता है, और अंदर में क्या होता है, दक्षिण से उत्तर होता है। ठीक है, बाहर में क्या होता है, उत्तर से दक्षिण, अंदर में क्या होता है, दक्षिण से उत्तर। तो कहते हैं किसी चुम्बक के चारों ओर, तो चारों ओर तो यही हो गया, चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होता है। उसके बल को संसूचन किया जाता है। वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपको चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, इसमें विद्युत क्षेत्र देल है तो ये तो नहीं होगा, चुंबकीय प्रभाव देल है नहीं होगा, क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। इसमें बताइए क्या होगा,
चुम्बक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? ये तो अभी बताया है। क्या होता है? उत्तर से। चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होती है उत्तर से दक्षिण, यही वाला हो जाएगा। अच्छा, चुम्बक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? हाँ, दक्षिण से उत्तर, ये अभी बता दिया। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसी होती है? हाँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखा हमेशा एक क्या होती है? बंद वक्र रेखा होती है। ये आपको बता दिए हैं, बंद वक्र रेखा। देखिए ये बंद है, माना बाहर से गया तो उत्तर से दक्षिण, अंदर से गया तो दक्षिण से उत्तर। ये कैसा रेखा हो गया? ये बंद वक्र रेखा हो गया। ठीक, तो क्या होगा? ये ए नंबर होगा। ठीक, आप लोग को सारा चीज़ बता दिया। आप एक बार बुक फेयर से मिलाना, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। सारा चीज़, जितना चीज़ इसमें दे है सारा चीज़। बताइए 9 नंबर क्या होगा? किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा का पता लगाया जा सकता है इनमें से किस नियम से? अंग्रेज में धारावाही चालक तार है। धारावाही चालक, मान लो धारा चल रहा है पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होगा, ये कैसे पता लगेगा किधर से किस दिशा में होगा? तो उसके लिए क्या लगाएंगे? मैक्सवेल का अंगुष्ठ नियम या कॉर्क-स्क्रू नियम लगाएंगे। क्या कहता है कॉर्क-स्क्रू नियम? जब दाएं हाथ के मुट्ठी को इस प्रकार से पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को अगर निरूपित करता हो तो अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की ओर को दर्शाएगा। ठीक है, तो कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपको सी नंबर, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक है, चलिए। यदि किसी विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार तार के नीचे किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो देखिए, इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे उत्तर दक्षिण बना देते हैं। ये होता है आपको पूरब, ये होता है आपको पश्चिम। ठीक है, ये होता है पश्चिम और ये होता है उत्तर, और ये क्या होता है? दक्षिण। दक्षिण होता है। ठीक, अब देखिए किधर से किधर? विद्युत धारा पूरब से पश्चिम, तो यहाँ से इधर जा रही है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा किधर जा रही है? ये जा रही है आपको पूरब से पश्चिम, इधर जा रही है विद्युत धारा। ठीक है, अब विद्युत धारा, तो विद्युत धारा इधर जा रही, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? अंगुष्ठ नियम। कौन सा? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहता है कि दाहिना हाथ की मुट्ठी को इस प्रकार से पकड़े ताकि अंगूठा धारा की दिशा, तो जो अन्य उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की। तो चलो हम पकड़ते हैं इसको। धारा इधर की ओर जा रहा है, अंगूठा धारा की दिशा निरूपित कर रहा है, तो उसके नीचे देखो, किधर नीचे? इधर पकड़े हुए हैं, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र नीचे किधर से किधर होगा? उत्तर से दक्षिण। क्या होगा? उत्तर से दक्षिण। कौन वाला होगा? ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए इसमें बताइए 11 नंबर में विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास। चलिए वृत्ताकार पास बना दिए। ये है आपको वृत्ताकार पास है। वृत्ताकार तार को ऐसे मोड़ दिए हैं। अब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा इधर से मान लिया प्रवाहित हो रहा है, इधर आ रहा है। तो अभी बताए, कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर कैसी प्रतीत होगा? तो देखिए यहाँ पर ये है सीरा, पासा का ये सीरा है, तो सीरा पे तो होगा अंगुष्ठ नियम से वृत्ताकार, सीरा पर होगा कैसा? वृत्ताकार, सीरा पर होगा वृत्ताकार। भले ही इसका जो दिशा है वो उलट जाएगा, इधर जा रहा है तो दिशा, इधर हो रहा है तो दिशा कुछ और होगा, लेकिन ज्यों-ज्यों ये केंद्र पर जाएगा, यहाँ पर ज्यों-ज्यों ये केंद्र पर जाएगा तो इनकी जो रेखा होगा वो कैसी हो जाएगी? सीधी हो जाएगी। ठीक है, यानी सीधी रेखाओं के रूप में कैसा होगा? सीधी रेखाओं के रूप में प्रतीत होगा। ये सीधी रेखाओं के रूप में प्रतीत होगा ज्यों-ज्यों ये केंद्र पर जाएंगे। अगर सिरा पे पूछता था, पासा के सिरा पे पूछता था कैसा होता? वृत्ताकार। अगर केंद्र पे पूछ रहा है तब सीधी रेखा। ठीक है, चलिए। परिनालिका का एक सिरा ध्रुव तथा दूसरा सिरा ध्रुव भांति व्यवहार करता है। तो परिनालिका क्या होता है? चालक पदार्थ पर तार की कुंडली को क्या करते हैं? लपेट देते हैं और इसमें दे देते हैं क्या? धारा प्रवाहित कर देते हैं। तो ये एक चुम्बक की भांति व्यवहार करता है। कैसे पता चलेगा कि इसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कौन सा है? तो इसको एगो चुम्बक के पास ले जाएंगे और ये भी एक चुम्बक है। अगर वो क्या करता है,
विकर्षित करता है, हटाता है, तब समझ जाएंगे। अगर उत्तरी ध्रुव है चुंबक का और इसको अगर हटाता है तो समझ जाएंगे कौन सा ध्रुव है, उत्तर है। और अगर वो आकर्षित करता है तो समझ जाएंगे दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, तो एक सिरा क्या होगा, उत्तरी ध्रुव, और दूसरी सिरा क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव। परिनालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव, दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा, यानी बी नंबर होगा। चलिए, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? देखिए, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे की कुंडली, विद्युत रोधी तांबे की तार की बेलन टाइप की आकृति, ये बेलन टाइप की आकृति क्या कहलाती है? परिनालिका कहलाती है। ठीक है, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति क्या कहलाती है? परिनालिका कहलाती है। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने यह प्रस्तावित किया कि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में कुछ बल अनुभव करता है? नहीं, ये कहा था कौन सा? आंद्रे मैरी एम्पियर ने कहा था। आंद्रे मैरी एम्पियर ने कहा था कि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में कुछ बल को अनुभव करता है। किसने कहा था? आंद्रे मैरी एम्पियर ने कहा था। विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, तब छड़ पर आरोपित बल क्या होगा? ठीक है, देखिए ये है नाल चुंबक, ये है आपका नाल चुंबक का, ये नॉर्थ है, ये क्या है? साउथ है। एक तार की कुंडली लिए, इसमें बांध के इसको क्या कर दिए, इसको जो है इसको लटका दिए, लटका के इसमें धारा प्रवाहित किए। तो जब धारा प्रवाहित करेंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है, और धारा की दिशा, ये एक दूसरे के क्या हो जाए? लंबवत हो जाए। तो देखिए धारा और कौन सा लगाएंगे? दक्षिण हस्त नियम। तो क्या है आपको? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये है धारा की दिशा, तो ये क्या हो जाएगा? बल की दिशा होगा ना। ये है धारा की दिशा, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये क्या हो जाएगा? बल की दिशा को निरूपित करेगा। कितना बल लगेगा? तो ये उच्चतम बल लगेगा। जब लंबवत होगा तो क्या होगा? उच्चतम बल लगेगा। धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा किस पर निर्भर करता है? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा दोनों पर निर्भर करता है। अगर विद्युत धारा को अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। विद्युत धारा को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, और विद्युत धारा को कम करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी कम होगा। इसलिए दोनों पर निर्भर करता है, ये ए और बी दोनों होगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार एक धारा चालक की गति के दिशा अथवा बल की दिशा की ओर कौन संकेत करता है? हाथ की 3 उंगलियां माध्यमा, तर्जनी और अंगूठा इस प्रकार से पकड़े कि माध्यमा क्या हो जाए? धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो बल की दिशा को कौन? अंगूठा। तो यहाँ पे बल की दिशा पूछ रहा है, कौन होगा? अंगूठा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर आरोपित बल का पता कैसे लगाया जाता है? कौन सा होगा? ए और बी दोनों। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से भी और फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से भी होगा। चलिए, इसमें बताएं, निम्न में से किस में विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है? सभी में होता है। विद्युत मोटर में भी होता है, विद्युत जनित्र में भी होता है, माइक्रोफोन में भी होता है, यानी सभी में होगा। ठीक है, विद्युत मोटर किसको किस में परिवर्तित करता है? नहीं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब बताइए, इसमें प्रतिरोधक के एक संयोजन में से एक प्रतिरोध हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था कैसा? देखिए, अगर मान लीजिए कि श्रेणी में लेते तो श्रेणी में समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से होता है। तो अगर मान लीजिए, और समतुल्य में क्या होता है? 1/R1 1/R2 इस तरह से होता है। अगर कह रहे एक प्रतिरोधक को हटा लेंगे, एक प्रतिरोधक को इसमें से हटा लीजिए, एक प्रतिरोधक इसमें से, तो किस में बढ़ जाएगा? कुल प्रतिरोध किस में बढ़ जाएगा? श्रेणी क्रम में से अगर एक प्रतिरोध हटा लेते हैं, मान लीजिए
कि R1 है, 2 है और 4 है, तो कुल पर अच्छा एगो 6 है, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा बताइए? 2 + 4 + 6 कितना होगा? 12 होगा। अब मान लीजिए समतुल्य में से आप हटाइए, समतुल्य में से हटाइए 1/2, 1/4 और 1/6। मान लीजिए कि ये 6 वाला को आप हटा लीजिए, इसमें से आप 6 वाला को हटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 और 2 6। लेकिन इसमें से हटाइएगा तो देखिए क्या होगा? 4, ये हो जाएगा 2 + 1 यानी क्या होगा? 4/3/4 यानी R निकालेंगे तो 4/3 होगा ना। R बटा क्या होगा? 4/3। अगर पूरा को जोड़ते तब कितना होता? टोटल का हो जाएगा 12 होगा, लघुत्तम टोटल का। ये हो जाएगा 2 × 6 = 12, 4 × 3 = 12 और 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 9 और 2 11/12 यानी 12 क्या हो जाएगा? 11। अब देखिए 12 से 11 में भाग दीजिए और 4 से 3 में भाग दीजिए, ये वाला बढ़ जाएगा, ये वाला बढ़ जाएगा। कौन वाला? ये वाला बढ़ जाएगा। यानी कुल प्रतिरोध किस में से हटाएंगे तो होगा? नहीं, समांतर में से। ठीक है, श्रेणी समांतर में से आप हटा लीजिएगा एक भाग को तो क्या होगा? कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि आपको घर में कौन सा क्रम लगाया जाता है? समांतर क्रम लगाया जाता है। श्रेणी लगाएंगे, अब मान लीजिए कि चूहा एगो तार को काट दिया तो सारा बल्ब बंद हो जाएगा, और समांतर में एगो को अगर काट भी दिया तो दूसरा घर का क्या होगा? जलते रहेगा। तो इसमें कौन सा कुल प्रतिरोध बढ़ जाएगा? किसमें? समांतर में बढ़ जाएगा। इसमें बताइए कह रहे एक कमरे में इतना इतना के 2 उपकरण लगा हुआ है, 100 वाट से जुड़ा हुआ है, तो शक्ति क्या होगा? तो देखिए पहला वाला उपकरण का शक्ति कितना दे लें? 60 वाट, और वोल्टेज कितना है? 200 वाट, 200 वोल्ट है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कि क्या होता है? शक्ति बराबर V²/R1, R1 होता है V²/R1। तो यहाँ से R1 अगर निकालते हैं आप तो क्या होगा? V² होगा, और V कितना दिया हुआ है? 200, तो 200 का स्क्वायर बटा P कितना दिया हुआ है? 60, तो कितना हो जाएगा? 200 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 4 = 0 बटा 60 होगा। चलिए एक कट जाएगा, ये हो जाएगा आपको कितना? 4000/6 होगा। फिर यहाँ से देखिए निकालिए, यहाँ से ये शक्ति है, ये क्या है? वोल्टेज है, तो यहाँ से निकल जाएगा R2 मान लीजिए, तो क्या होगा? R2 बराबर V²/P, यानी 200 का स्क्वायर बटा P कितना होगा? 40। तो ये हो जाएगा आपको 4 पे 4 × 0 बटा 40, ये कैंसिल, ये हो जाएगा आपको 4000/4 होगा। नहीं रहने दीजिए। अब देखिए इसमें कह रहा है कि इसमें आप कुल प्रतिरोध निकाल लीजिए, तो कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो ये घर में लगा है उपकरण, और घर में उपकरण कैसा लगता है? समांतर क्रम में। ठीक, समांतर क्रम में अगर लगता है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 1/R1 + 1/R2। अब देखिए 1/R1, ये वाला R1 है, तो ये हो जाएगा 4000/6, ये हो जाएगा 1/4000/4। अब ये पलट जाएगा, ये पलटेगा, 1 है तो ये बटा 6 हो जाएगा 4000, 4/4000 होगा। अब इसका अगर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4000, और ये हो जाएगा 6 + 4 कितना होगा? 10/4000 होगा। चलिए ये भी कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा? 1/400। ये कितना बराबर आया है? 1/R बराबर। तो R बराबर क्या होगा बताइए? पलट जाएगा, कितना होगा? 400। अब ये प्रतिरोध निकल गया है, अब वोल्टेज आपको दे लें तो निकल जाएगा शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है? V²/R, और V कितना दिया हुआ है? 100, तो 100 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, और R कितना निकला है? यहाँ पर 400 निकला है। 100 का स्क्वायर कितना होगा? 10,000 होगा, है तो होगा, और बटा कितना होगा? 400। ये दोनों जीरो कैंसिल, 4 से कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 25। तो कौन वाला होगा? 25 वाट होगा। ठीक है, चलिए इसमें बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति, तो देखिए यहाँ पे विद्युत शक्ति बराबर होता है VI, और विद्युत शक्ति बराबर होता है V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर क्या होता है? IR। ओम के नियम से तो I को गुना कर देंगे तो हो जाएगा I² होगा, और I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है V/R। ठीक है, तो V को गुना करेंगे तो V²/R, यानी ये भी होगा, ये भी होगा। ये कौन सा देल है? सभी कैसे होगा?
कह रहा है विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। विद्युत शक्ति को कौन निरूपित करेगा? एक हो जाएगा वी स्क्वायर बटा आर, एक हो जाएगा वी आर, और एगो कौन सा हो जाएगा? आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर तो नहीं दे रहे, दो गो दे रहे इसमें। चलो तो यहाँ पे से आई स्क्वायर आर लिख देते हैं, तब सभी हो जाएगा ना, तब सभी हो जाएगा। इसमें हो सकता है गलती दिया होगा। चलिए इसमें बताइए विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत प्रतिरोध के कारण, प्रतिरोध का मतलब होता है धारा को रोकना, ठीक। तो धारा को रोकेगा तो क्या होगा? गुस्सा हो जाएगा। गुस्सा मतलब क्या हो जाएगा? लाल, यानी ऊष्मीय प्रभाव। चलिए इसमें बताइए तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली है, ठीक है, और किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, इस तरह से है, ठीक है। धारा इधर की ओर जा रही है और एक चुम्बक यहाँ पे रखा हुआ है। चुम्बक, एक चुम्बक रखा हुआ है, एक चुम्बक रखा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं ये नॉर्थ है, ये क्या है? साउथ है, ठीक है। अब ये कितने घूर्णन के बाद अपना दिशा बदल लेगा? आधा घूर्णन के बाद, ठीक है। आधा घूर्णन के बाद, क्योंकि इसमें क्या रहता है? एक रहता है दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक का क्या? आधा कर देते हैं, तो आधा दिशा के बाद क्या होता है? दिशा इधर की ओर हो जाएगा, नहीं तो ये उधरा जाएगा, इसीलिए क्या होता है इसमें? आधा के बाद होगा। इसमें बताइए क्या होगा? किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो शून्य होता है? नहीं, शून्य नहीं होता है। तो चुंबकीय भीतर क्या होता है? दक्षिण से उत्तर होता है। इसमें सिरे की ओर जाने पर घटता है, सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। और देखते हैं क्या है। और सभी बिंदु, देखिए सभी बिंदुओं पर समान होता है। सभी बिंदुओं पर समान होता है। ये कैसे? देखिए, क्योंकि ये जब ये परिनालिका के अंदर ये चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है तो ये हमेशा समांतर होगा। क्या होगा? समांतर होती है। हमेशा क्या होता है? समांतर होती है। समांतर होगा तो सब बिंदु पे, इसका मतलब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र बराबर है। चुंबकीय क्षेत्र बराबर है तभी ना समांतर है। तो क्या हो जाएगा? सभी बिंदुओं पर समान होता है। चलिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी क्या निरूपित? ये तो धारा, और तर्जनी क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करता है। कौन सा वाला होगा? बी नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेश है, पश्चिम की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर धन आवेश है, तो ये मान लीजिए कि उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये क्या है? पूरब है। किधर जा रही है? पश्चिम की ओर जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? पूरब की ओर जाएगा इलेक्ट्रॉन इधर, और धन आवेशित यानी अल्फा कण किधर है? पश्चिम की ओर जा रही है। किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित की जाती है, उत्तर की ओर यानी इधर मोड़ दिया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? क्या होगा इसमें? हाँ, ऊपरी मुखी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा इसमें? ऊपरी मुखी। इसमें लगाएंगे क्या? इसमें लगाएंगे आपको फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लगाएंगे, ठीक है। दक्षिण हस्त नियम लगाएंगे तो देखो इलेक्ट्रॉन, धारा किधर जा रही है? इधर। धारा किधर जा रही है? धारा जा रहा है पश्चिम। तो यही क्या करता है? ये माध्यमा के किसको निरूपित करता है? धारा को। माध्यमा किसको निरूपित करता है? धारा को। और चुंबकीय क्षेत्र किधर जा रहा है? उत्तर की ओर। किधर जा रहा है? उत्तर की ओर जा रहा है। तो बल किधर लगेगा? ऊपरी मुखी। किधर बल लगेगा? ऊपरी मुखी। देखो ऊपरी मुखी कैसा लगेगा? ऊपरी मुखी। धारा इधर उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये तर्जनी क्या है? चुंबकीय। ये क्या है? धारा। तो बल किधर लगेगा? ऊपर की ओर, बाहर की ओर, यानी क्या हो जाएगा? ऊपरी मुखी। चलिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है? नहीं, ऊष्मीय प्रभाव पर। फ्यूज अगर ज़्यादा ऊष्मा होगा तो क्या होगा? गल जाएगा, यही ना, गल जाएगा। विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? शीशा और टीन का। किसका बना होता है? शीशा और टीन का मिश्र धातु के बने होते हैं। तो जब ये इसमें ज़्यादा अगर ताप देंगे तो क्या होगा? गल जाएगा। ये ऊष्मीय प्रभाव पर करता है। चलिए ठीक है।
बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? बैटरी से दिष्ट धारा, ठीक है, दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। चलिए इसमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी आपको फ्राइडे ने किया था। हाँ, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फ्राइडे ने किया था, ठीक है। चलिए विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है किस पर? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर ना। विद्युत जनित्र किस पर आधारित है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है ये। चलिए किस पर आधारित है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अच्छा इसमें बताइए 35, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो देखिए इसमें तो देखिए यहाँ पे जब ये इस पे एक धारावाही तार है, इसमें क्या कर दिए? धारा को प्रवाह कर दिए। इस पर मान लीजिए चुम्बक रख दिए, तो ये अपने आप देखना इस तरह का हो जाता है। यानी वृत्त तो बनेगा लेकिन कैसा? सकेंद्रीय, केंद्र एक हो लेकिन त्रिज्या क्या हो जाए? अलग अलग हो। सकेंद्रीय कौन सा होगा इसमें? डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना है क्या? किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र कौन सा होगा? कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करना, यही होगा। मान लेते हैं कि कोई तार है, ठीक है, और कोई चुंबक को बड़ी तेजी से ले जाएंगे, तो इस तार में क्या हो जाएगा? धारा उत्पन्न हो जाएगा। हाँ, कोई तार ऐसे न्यूट्रल में रखा हुआ है, ठीक है, और जब ये कोई चुंबक को बड़ी गति से ले जाएंगे तो क्या होगा? इसमें धारा उत्पन्न हो जाएगा। यही तो कह रहा है, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाना, इंड्यूस्ड हो जाना। हाँ, इंड्यूस्ड हो जाना, यही तो है क्या? फ्राइडे का नियम। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यही है ना। चलिए दूसरा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। चलिए, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या होता है? तो देखिए एसी और डीसी में क्या होता है? एसी और डीसी में मूल अंतर क्या होता है? करें, एसी जनित्र में चुंबक होता है, डीसी जनित्र में मोटर होता है? नहीं। ये डीसी जनित्र में वोल्टता जनन करता है? नहीं। एसी जनित्र उच्च वोल्टा को जनन करता है? नहीं। एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है और डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। बताए होंगे, एगो यहाँ पे रहता है क्या? कटिंग रहता है, दिक् परिवर्तक। और एसी वाला में क्या रहता है? दुगो सर्पी रहता है, इसमें दुगो वलय रहता है। एसी वाला में दुगो वलय रहता है और डीसी वाला में एक वो रहता है, लेकिन इसमें कटल रहता है, यहाँ पे दो भाग रहता है, द्विक परिवर्तक रहता है। तो ये वाला क्या होगा? सही होगा। इसमें लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? देखिए डायनेमो से दोनों धारा, एसी डायनेमो से क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी डायनेमो से दिष्ट धारा। तो यहाँ केवल नहीं बोल रहा है कि कौन सा डायनेमो है, एसी है कि डीसी है, तो यहाँ डायनेमो खाली पूछ रहा है, तो क्या होगा? दोनों होगा, सी हो जाएगा। विद्युत बल के भीतर क्या होता है? निष्क्रिय गैस भरी होती है। क्या होगा? निष्क्रिय गैस। चलो, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है? तो देखिए ऊष्मा बराबर बताए हैं I² RT होता है। ऊष्मा बराबर क्या होता है? I² RT। तो यहाँ क्या है? सेकंड देल है प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड देल है, और किसी तार से, यानी ये भी निश्चित है। तो क्या होगा? ऊष्मा जो है समानुपाती होगा किसके वर्ग के? धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। किसके होगा? धारा के वर्ग के समानुपाती होगा, ठीक है। चलिए, विद्युत चुम्बक क्या है? विद्युत चुम्बक नर्म लोहे के दंड पर लिपटी हुई चार की क्या है? कुंडली है। क्या होगा? सी नंबर होगा। चलिए, इसमें देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करती है कौन?
विद्युत धारा उत्पन्न करती है चुंबकीय क्षेत्र होगा। चलिए, पृथ्वी का विभव कितना होता है? पृथ्वी का विभव शून्य होता है। पृथ्वी का विभव क्या होता है? शून्य होता है। इसीलिए देखते हैं अर्थिंग डाल देते हैं कि ज़्यादा धारा प्रवाहित होगा ना तो अंदर चल जाएगा, क्योंकि पृथ्वी विभव को ही क्या करता है? शून्य कर देता है। चलिए, विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है, टीन और किसका? सीसा होता है। SN और PV का ये मिश्र धातु होता है। एक 75, एक 25% होता है। चलिए, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या करती है? ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न करती है। यही होगा, चालक पर बल उत्पन्न करती है। क्या होगा? चालक पर बल उत्पन्न करती है। इसमें देखिए, चुंबकीय बल रेखा का मात्रक क्या होता है? कौन वाला होगा? नहीं, डी होगा। चुंबकीय प्रति एम्पियर मीटर होगा। न्यूटन क्या होता है? इसको कहते हैं न्यूटन प्रति मीटर, प्रति एम्पियर क्या होता है? मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या इसको क्या कहा जाता है? वेबर भी कहा जाता है। हाँ, कब होता है? वेबर भी कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? वेबर। और टेस्ला भी होता है ना? टेस्ला भी इसको कहते हैं। ठीक, याद रखना है इसको। इसमें देल है किसमें? न्यूटन मीटर एम्पियर। किसमें है? ये वाला हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर। या इस चुम्बक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। किससे? चुम्बक द्वारा धारावाही चालक पर किसमें? चुम्बक द्वारा धारावाही चालक तार। मैक्सवेल कैसे होगा? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से होगा। हाँ, ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है ना। बल को दिशा को कौन करता है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। चलिए, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत मोटर को चलाया जाता है किस पर? विद्युत मोटर को चलाया जाता है किस पर? अब देखिए, विद्युत मोटर जो दिश धारा पर चलाएंगे वो विद्युत मोटर नहीं होगा। विद्युत मोटर को चलाया जाता है किस पर? दोनों पर होना चाहिए, प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा। अब किस तरह का मोटर है ये? AC मोटर है कि DC मोटर है? मोटर तो दोनों होता है ना। एक प्रत्यावर्ती धारा का भी मोटर होता है, एक DC का भी मोटर होता है। दोनों तो मोटर है, दोनों से विद्युत होता है। तो कौन सा वाला मोटर? करे विद्युत धारा। तो क्या होगा इसमें? प्रत्यावर्ती और दिश धारा दोनों पर। विद्युत मोटर की प्रक्रिया आधारित है। नहीं, चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर ये वाला होगा। विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव, इस पर है विद्युत मोटर। चलिए, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। डायनेमो के द्वारा क्या बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि चुंबकीय को विद्युत ऊर्जा में, कि गतिज को विद्युत ऊर्जा में, कि यही वाला होगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यही वाला होगा। चलिए, जब किसी चालक की कुंडली की ओर या उससे दूर एक क्षण चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। यह किस घटना का उदाहरण है? जब किसी चालक तार है और एक चुंबक को लाया जाता है बड़ी तेजी से, तो क्या होता है? धारा उत्पन्न होता है। यह परिघटना क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। जब किसी कुंडली अस्थिर है और एक धारा को, चुंबक को क्या किया जाता है? तेजी से लाया जाता है, तब क्या होता है? धारा इंड्यूस्ड होता है। इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या होगा? मैक्सवेल का अंगुष्ठ नियम। विद्युत धारा देल है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात हो जाएगी। विद्युत धारा देल है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात हो जाएगी। तो कौन होगा? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। ठीक है।
चलिए, प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है कौन नियम से? हाँ, प्रेरित धारा को दिशा ज्ञात होती है किस नियम से? किसे? दक्षिण हस्त नियम से। किससे होती है? दक्षिण हस्त नियम से हो जाती है। ठीक है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी वस्तु को आवेशित करना पड़ेगा? नहीं। किसी कुंडली और चुम्बक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है, या विद्युत मोटर की कुंडली को घुमाना पड़ता है, या किसी धारावाही परिणिका चुम्बकीय क्षेत्र पर? यही क्या होगा? सही। कह रहा है किसी कुंडली और चुम्बक में, किसी कुंडली यहाँ पे है, चुम्बक को क्या करना पड़ेगा? गति करना पड़ेगा। तो कुंडली और चुम्बक में सापेक्षिक गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है। तो यही क्या कहलाता है? चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है। ठीक है। इसमें देखिए, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उससे संबंध चुम्बकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होता है? समान, क्योंकि फाई बराबर होता है क्या? बी। यही होता है ना चुम्बकीय फ्लक्स। चुम्बकीय फ्लक्स यही होता है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके चुम्बकीय फ्लक्स, यही है चुम्बकीय फ्लक्स, परिवर्तन की दर का क्या होता है? समानुपाती होगा। क्या होगा? समानुपाती। समानुपाती यानी घटाएंगे तो क्या होगा? अगर विद्युत वाहक बल घटाएंगे तो फ्लक्स भी क्या होगा? घटेगा, समानुपाती होगा। चलिए, इसमें किसी क्षण चुम्बक के अंदर चुम्बकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? किस क्षण चुम्बक के अंदर क्या होगा? दक्षिण से उत्तर होता है। ठीक है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? उदासीन तार का रंग होता है काला। ठीक है। किसी युक्ति में विद्युत विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का काम करता है। विद्युत मोटर में कि विद्युत जनित्र में करता है? जनित्र में। किसी युक्ति में विद्युत वलय किस युक्ति में विद्युत वलय दिक् परिवर्तन का काम करता है? किस में? विद्युत जनित्र में होना चाहिए। मोटर में देल है, विद्युत मोटर देल है। तो चलो, तो विद्युत मोटर में होगा। कौन वाला होगा? विद्युत मोटर। सर्पी वाला हो जाएगा विद्युत जनित्र में। दूगो वाला कोई में लगल। अच्छा, ठीक है। चलिए, इसमें देखिए, विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है? नहीं, विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? घट जाता है, कम हो जाता है। हाँ, क्या होगा इसमें? कम हो जाता है। इसमें देखिए, किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है, जिसकी दिशा ज्ञात किया जाती है किससे? दक्षिण हस्त अंगूठ नियम। ऐसे कर है, दक्षिण हस्त अंगूठ नियम। ठीक है। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है, क्या कारण? संसूचित विद्युत धारा कर रहे हैं, वोल्ट नहीं कर रहे, विद्युत धारा संसूचित करती है। ये गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें धारा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। कौन होगा? गैल्वेनोमीटर होगा। ठीक है। वोल्टमीटर से धारा को नापा जाता है, एमीटर से धारा को, और वोल्टमीटर से वोल्टेज को नापा जाता है, आमीटर से धारा को नापा जाता है, और गैल्वेनोमीटर ये सूचित करता है कि धारा बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध, क्या माइकल फैराडे क्या थे? नहीं, एक भौतिक शास्त्री थे। कौन थे? माइकल फैराडे एक भौतिक शास्त्री थे। ठीक है। जब कुंडली की गति दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा, ये तो अभी बताए, उच्चतम यानी क्या होगा? अधिकतम हो जाएगा।